नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद तेजस सर पे। आज की इस वीडियो पे मैं आपका बहुत कम समय लूँगा, मैक्सिमम 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है ये क्लास 10th का हिंदी में जो एक वर्णिका का एक चैप्टर जो है दही वाले मगमा, उस चैप्टर से अब तक यानी कि 2011 से लेकर के 2025 तक कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, कितने सब्जेक्टिव पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अगर आपकी तैयारी कुछ है तो आप यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप अभी कितना क्वेश्चन इस चैप्टर से बना पाते हैं, या अगर तैयारी नहीं भी है तो आप प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है मैंने सारा क्वेश्चन इस पर लिया है, तो इसके माध्यम से आप इस क्वेश्चंस को यहीं पे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो पे लिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि 2011 से 2025 तक जो जितना क्वेश्चन इनमें पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि वी आर नारायण ने जो है किस कहानी का अनुवाद किया है। तो वी आर नारायण जो है किस कहानी का अनुवाद किया है, धरती विश्वास, नगर, या दही वाली मगमा, या माँ, तो इनमें से किस कहानी का अनुवाद वी आर नारायण ने किया है। इसका सही आंसर हो जाएगी दही वाली मगमा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास है, या सावर दैया है, या सुजाता है, या आपका इनमें से कोई भी। तो बताइए दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। आगे की स्लाइड पे आपका क्वेश्चन है, रंगप्पा था जुआरी, व्यापारी, वकील या किसान। रंगप्पा कौन था, जुआरी, व्यापारी, वकील या किसान। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा जुआरी था वो। ठीक है, आगे देखिए मगमा को किससे विवाद था, बेटे से, पोते से, बहू से, या सास से। तो मगमा को जो है बहू से विवाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि अमराई का कुआं कहाँ है, शहर में, बाजार में, रास्ते में, या रंगप्पा के खेत में। तो अमराई का जो कुआं है वो रास्ते में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग साथ साथ में जिसका आंसर आप लोग जानते हैं तो वो खुद आप जवाब दीजिएगा जहाँ बैठ के आप देख रहे हैं, ताकि यहाँ से जो है आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ हमने ये सोचा था और यही सही आंसर है। बाकी नहीं है तो हम तो सही आंसर बताते ही हैं। आगे देखिए, करा क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, मगमा ने, पपाती ने, लक्ष्मी ने, या सीता ने। तो ऐसा जो है मगमा ने कहा था। ये मैं ऑफलाइन संस्थान में जो पढ़ाता हूँ अपना कोचिंग पे, वहाँ में ये सारा क्वेश्चन, ये सारा कहानी मैं सुना चुका हूँ। अब से ये करूँगा कि एक नया चैनल बनाने वाला हूँ, जो कोचिंग पे जो क्लास चलती है वो सारा क्लास को उस चैनल पे जो है मैं डाल दूँगा। वहाँ से आप लोग जो है एक लाइन बाय लाइन जो होती है सिलेबस का जो है वो टोटल चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो है आगे आपका है कि नजमा मगमा की कौन थी, बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, या सौतीन थी। तो नजमा जो है मगमा की बहू थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहा मगमा कहाँ की रहने वाली थी, अबलूर के पास किसी गाँव की, या सातूर के पास किसी गाँव की, या जालौन के पास किसी गाँव की, या नागौर के पास किसी गाँव की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबलूर के पास किसी गाँव की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था, डर से, प्रेम से, मजबूरी से, या शौक से। इसका आंसर होगा डर से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन नंबर ए है कन्नड़, बी है संस्कृत, सी है अंग्रेजी, और ऑप्शन नंबर डी है उड़िया। इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा में, या कोलार कर्नाटक में, या अमृतपुर गुजरात में, या अजमेर राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है मयूरभंज उड़ीसा में हो जाएगा। और सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसका बी हो जाएगा कोलार कर्नाटक में, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीनिवास जी का जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक, तो फिर हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा था, मगमा ने, या मगमा का बेटा ने, या नजम्मा ने, या रंगप्पा ने। तो ऐसा मगमा ने कहा था। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। आगे आपका है कि मगमा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा, रंगप्पा,
गंगप्पा या संगप्पा, तो इसका नाम हो जाएगा सही नजम्मा उसकी बहू का नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर देखिए, आगे आपका है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने, नजम्मा ने, लेखक की पत्नी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? ऐसा मगम्मा ने कहा था। आगे फिर आप देख सकते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान या मंदिर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमराई का कुआं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपका कह रहा है कि मगमा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजमा के साथ, मालकिन के साथ या पड़ोसी के साथ? पड़ोसी के साथ। तो मगमा को जो है अपने नजमा के साथ जो है, यानी कि बहू के साथ जो है क्या था? विवाद था। ठीक है, अच्छा यहाँ ऑप्शन लगा आपका, अगर यहाँ नजमा की जगह अगर मान लीजिए बहू देते तो बहू भी आप टिक कर सकते हो। ठीक है, आगे फिर देखते हैं, आगे आपका है कि मगमा क्या बेचती थी? मक्खन, दूध, दही या घी? तो मगमा जो है वो क्या बेचती थी? मगमा दही बेचा करती थी। मगमा जो है दही बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? गुजराती कहानी से, तमिल कहानियाँ से, उड़िया कहानियाँ से या कन्नड़ कहानियाँ से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानियाँ से। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर देखते हैं, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? मगम्मा, लेखक, लक्ष्मी या मुखिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा। ठीक है, आगे फिर आपका कह रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए है तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी है उड़िया, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है कन्नड़। तभी से मैं बता ही रहा हूँ, ये कन्नड़ आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए? इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पोते के लिए। किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए ले जा रही थी। ठीक है, आगे आपका कह रहा है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? दही, मिठाई, पान सुपारी या रोटी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पान सुपारी खाती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपको बचा हुआ है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, मसान भी जगता होगा, सॉरी मसान भी जगता है। यह कथन होगा मगम्मा का, माजी का, नजम्मा का या रंगप्पा का? ये कथन किसने कहा था? ये कथन मगम्मा ने कहा था। तो अब तक जो है, अब तक इस चैप्टर से 23 क्वेश्चन जो है टोटल 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछा गया है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इन 23 में से कितना का आंसर आप लोग जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कर ही दीजिएगा। बाकी अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर पहली क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये जो है मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर इसे आपसे पूछे, अगर आपने कहानी सुना है तो आप तो खुद से बता ही सकते हैं कि मगम्मा किस प्रकार की महिला थी। अगर आप नहीं सुने हैं तो मैं आपको यहाँ लाइन बाई लाइन पढ़ के समझा देता हूँ। आपको एक बार जो है, एक बार सुन के आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो देखिए, तो पहला जो था वो आपका, मगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। वो परिश्रमी है और वो दही बेचती है। वो अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। पति नहीं रहने पर किसी ऐसे गैर के चक्कर में नहीं पड़ती है। अपना धर्म नहीं छोड़ती है। बहू से कुछ खटपट जरूर है, हाँ बहू से कुछ खटपट जरूर है, पर पोते के वात्सल्य प्रेम में सब ठीक हो जाता है और सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं। इस प्रकार मगम्मा एक भारतीय नारी है जो सम्मान से जीना चाहती है। तो आपने जो सुना, क्या उसे आप अपने शब्दों में ढाल के नहीं लिख पाएंगे? आराम से लिख पाएंगे कि मगम्मा जो है अपने गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। वो अबलूरू के पास जो है किसी गांव की रहने वाली थी। वो मतलब वो परिश्रमी है, वो कष्ट सहकर भी सम्मान के साथ जीना चाहती है। वह उनका पति नहीं है, लेकिन पति नहीं होने के बावजूद भी जो वो किसी गैर के चक्कर पे नहीं पड़ती है। उनको मतलब उनको जो है उनका जो है अपने बहू के साथ जो है थोड़ा अधिकार को लेकर के विवाद था। वो अपने उनकी बहू जो अपने पति पे अधिकार जमाना चाहती है और ये अपने बेटे पे। तो वही सब बातों को लेकर के इनके बीच खटपट तो थी, लेकिन एक मतलब मिलाव होने का एक रीज़न था उनका पोता। तो वो पोता के वात्सल्य प्रेम के कारण जो वो सारा चीज़ ठीक हो जाता है और वो फिर जो है सभी परिवार एक साथ रहने लग जाते हैं। और इस प्रकार आप बोल सकते हो कि मगम्मा एक ऐसी मतलब महिला है जो कष्ट सह करके भी एक सम्मान के साथ जीना चाहती है, प्रतिष्ठा के साथ जीना चाहती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, आगे का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके बीच कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है?
उसका परिचय दीजिए। तो कथावाचक मतलब इस कहानी को लिखा कौन है, बताया कौन है? तो दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। उनका पूरा नाम जो मस्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ये आप देखिए याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ सकता है कि इसका श्रीनिवास जी का जन्म जो है कितना ईस्वी में हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से अग्रतम माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रस्तुत कहानी दही वाली मगमा कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से अवार्ड ली गई है। और श्रीनिवास जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए जो साहित्य अकादमी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो कुछ चीज़ें श्रीनिवास जी के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि उसका जन्म कितना ईस्वी में हुआ, वो किस गांव से है, उनको किन किन मतलब रचनाओं के लिए जो है उन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा। मैं 2-3 बार पढ़ के आप आराम से ध्यान पे रख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ थोड़ा मिस से जो है 3 की जगह 4 टाइप हो गया है, इसको आप 3 नंबर का ही क्वेश्चन मान के चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपका कि रंगप्पा कौन था और वह मगमा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा गाँव का जो है लंपट बदमाश था, जिसे सास बहू के झगड़े के बारे में पता था और रंगप्पा बार बार जो है उधार मांगता था। वो मगमा पैसे देने को तैयार हो गई थी। इस बात की जानकारी मगमा की बहू को हो जाती है। उसे लगता है कि झगड़े के कारण पता नहीं सारे पैसे किसे दे डाले और इसलिए मगमा की बहू ने जो है विवाद निपटाने की पहल की। तो रंगप्पा जो है, रंगप्पा को मगमा की घर की स्थिति के बारे में पता था कि मगमा की घर की स्थिति कैसी है। तो उनकी घर की स्थिति ये हो गई थी, उनके बहू के साथ थोड़ा खटपट चल रहा था, ठीक ठाक मतलब संबंध उनके साथ नहीं चल रहा था, जिसके कारण रंगप्पा को ये सारी बातें पता चल जाती है। और रंगप्पा कहता है क्यों ना इसका जो धन संपत्ति है, इनके पास जो भी रुपया पैसा है उसे मतलब उधार मांगे या जिस भी तरीके से होता है उनके पास से मेरे पास आ जाए। तो ये सारी बातें फिर उनकी बहू को पता चल जाती है, जिसके कारण उनकी बहू जो है डर से, इस बात के डर से, क्योंकि अभी आपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा, इस बात के डर से कहीं ये रुपया मगमा जो है यानी उनकी सास जो है, उनकी रुपया कहीं उसको रंगप्पा को न दे दे, इसी बात के डर से वो तब अपने सास के साथ क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है। तो रंगप्पा इस तरह के स्वभाव का लड़का था, जो कि लंपट बोल सकते हो, लुच्चा बोल सकते हो, लफंगा बोल सकते हो, इस स्वभाव का जो है वो कौन था, रंगप्पा था। ठीक है, आराम से आप इसके बारे में लिख पाएंगे। आगे फिर देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था। अच्छा, वहाँ क्वेश्चंस दोनों थोड़ा अलग है। वहाँ पे क्वेश्चंस ये था कि रंगप्पा कौन था, वो मगमा से क्या चाहता था, या सिंपल आपको ये बताना है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो है, रंगप्पा मगमा के गांव का एक बदमाश व्यक्ति था। वो बड़ा शौकीन तबीयत का है, वो कभी कभी जुआ भी खेलता है और रंगप्पा हमेशा मगमा के पीछे पड़ा रहता है और वो उससे कर्ज की मांग करता है। इसकी मांग करता है कर्ज की। तो बस आपको वही रंगप्पा का क्या मतलब उनकी क्या छवि रही कहानी पे, उसके बारे में आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि मगमा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा। मगमा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा, देखते हैं। मगमा के गांव में रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति है जो शौकीन तबीयत का जुआरी, वह जानता है कि मगमा अपनी बहू बेटी से जो है अलग रहती है और उसके पास पैसे हैं, उनके पास जो पैसे, और रंगप्पा उससे कर्ज के नाम पर जो है रुपया मांगता है। वह मगमा को अकेली जानकर पीछे लग जाता है। वह मगमा का हाथ पकड़ लेता है और मगमा हाथ छुड़ाकर तेजी से निकल जाती है। इस प्रकार मगमा अपना धर्म नहीं छोड़ती है और वह रंगप्पा के झांसे में नहीं आती है। तो मगमा अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ती है, तो इस बात को आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि मगमा के गांव में जो है रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति था, जिनको पता था कि मगमा का जो है उनकी बहू बेटे के साथ जो खटपट चल रहा है, सही संबंध नहीं चल रहा है और मगमा का पति भी नहीं है। तो वह जो है मतलब उनके साथ मतलब बोल सकते हो कि उनसे पैसा हथियाना चाहता था या उनसे हाथ पकड़ के जो है मीठी मीठी बातें करता था। लेकिन फिर भी जो है ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मगमा एक भारतीय नारी का जो मतलब पहचान है वो उस चीज़ को खोती नहीं है और वो जो है अपना मतलब जो क्या बोल सकते हैं अपना धर्म जो है नहीं छोड़ती। एक पत्नी का जो धर्म जो होता है वो अपना धर्म जो है नहीं छोड़ती है। ठीक है, इस चीज़ को आप आराम से लिख सकते हो। देखिए, हिंदी जैसा सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस याद करने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदारी पूर्वक सिर्फ सुन लीजिए और उसको जो है बारीकी से आप एक बार मंथन करिए कि हमसे पूछ क्या रहा है, उनका जवाब हमें किस ढंग से देना है। क्योंकि एग्जाम में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में जो है
निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जरूरी नहीं कि आप जो लाइन बाय लाइन याद किए उसी का जवाब देंगे, बस आपसे जो क्वेश्चन का मतलब जो पूछा जा रहा है वो आप उसका अगर जवाब दे देते हैं तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मार्क्स मिलने में आपको, ठीक है। तो आप अपने ढंग से लिखिएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लाइन बाय लाइन याद करके लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चीज़ों को अपने ढंग से लिखूंगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका कि मगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मगमा का अपने बहू के साथ जो है विवाद उसके पोते के मुद्दे पर हुआ था। मगमा अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसकी बहू ने अपने बेटे को खूब पीटा। इस पर जो है मगमा बिगड़ गई और बहू को फटकारने लगी और बहू भी जो गुस्से में आ गई और दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया। उसकी बहू ने जो है साफ शब्दों में कहा कि वो मेरा बेटा है, उसे मारने का मेरा हक है। उस घर में सास और बहू में जो है स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है और जिसमें बेटे ने भी जो है पत्नी का ही साथ दिया। और मगमा का अपने बहू के साथ जो विवाद का मुख्य कारण यही था। तो मेन मुख्य कारण क्या था, वो पोते के कारण विवाद शुरू होता है कि जब नजमा जो है अपने बेटे को पीट रही होती है तो मगमा उस बात पे मतलब एक सास का जो कर्तव्य होता है कि अपने पोते से अथाह प्यार करना, तो वह उनको जो है मारते हुए नहीं देख पाती है और तब जाकर के ये कहती है। तो उसी बात से जो है उनका विवाद शुरू हो जाता है कि बेटा मेरा है तो मैं नहीं मारूंगा तो कौन मारेगा, मारने का तो हक मेरे पास तो होगा ही क्योंकि ये मेरा बेटा है। तो इस प्रकार से उनके बीच में जो है क्या हो जाती है, विवाद शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है मगमा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई थी। तो मगमा की बहू नजमा अपने बेटे को खूब पीटती थी। इस विषय पर अक्सर सास बहू में तकरार जो है बढ़ने लगी और मगमा ने जो है तब अपने बेटे से शिकायत की। तो तब उसका बेटा ने भी अपने पत्नी का ही पक्ष ले लिया और अंत में इस रोज की खटपट से जो है बचने के लिए मगमा अपने बहू से जो है क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो बात यहाँ मोटा मोटी बात समझिए ना कि विवाद क्यों था, तो पोते को लेके अलग होने का कारण क्या बना, तो पोते को लेकर के। तो इन्हीं बात को आपको यहाँ भी लिख देना है कि मतलब रोज जो है नजमा अपने बेटे को पिटा करती थी, उसी बात में मगमा बोलती थी। तो डेली का ये खटपट मतलब चल रहा था, जिनके कारण इनको लगा कि अब मुझे जो है मतलब अलग ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मगमा जब अपने बेटे से इनके बारे में शिकायत करती है तो इसका बेटा भी जो है वो अपने बहू का पक्ष ले लेती है। तो इस प्रकार से वो सोचता है कि खटपट से अच्छा है कि मैं अलग ही क्यों ना हो जाऊं, ठीक है। आगे फिर देखिए आपका आगे का क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो मगमा की बहू जो है बुद्धिमानी बोल सकते हो और समझदार थी। वह जानती थी कि उसका सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए बहू ने सोच विचार कर जो बच्चे को दादी के पास भेज दिया और बोली अपनी दादी के पास चली जा, वो मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। वो कई दिनों तक दादी के साथ रहा और एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने जाएगा। मगमा का हटीला क्रोध जो है पिघल जाता और बेटा बहू ने उसे समझाया और बुझाया और अपनी गलती भी स्वीकार की कि पोता ही समझौता का सूत्र बना। और इस प्रकार जो है बहू ने जो है सास मगमा को मनाया और अपने अनुकूल किया। तो यहाँ देखिए मतलब आप बोल सकते हो कि ये आपको ये राजनीतिक कैसा लगा, इसका नजमा का एक इस ढंग का लगा कि मतलब वो जो है किस प्रकार से अपने सास से जो है मिलाव कर सकती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इनके साथ नहीं मिल जाऊंगी तो ये इनके पास जो भी धन संपत्ति है वो सारा धन संपत्ति किनको दे देगा, मगमा इसको रंगप्पा को दे देगा। इसी बात के डर से जो वो एक परपंच रचती है कि मैं क्यों ना अपने पोते को उसके पास भेज दूं और बाद में जाकर के जो है उनका पोता जो है उधम मचाता है उनके साथ दही बेचने जाने के लिए। तो बाद में फिर दोनों सास क्या बोलते हैं उसको, बहू और उनका बेटा जो है आकर के मगमा से माफ़ी भी मांगता है और अपनी गलती का माफ़ी मांग करके फिर आपस में सबके बीच क्या हो जाती है, समझौता हो जाती है। इस प्रकार से जो है ये कहानी का बोल सकते हो यहीं पे अंत हो जाती है। और ये क्वेश्चंस भी शायद आपका लास्ट ही है, आगे आपका क्वेश्चंस नहीं है। तो सीट जी, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ही था, आगे आपका स्लाइड नहीं था जिसके कारण थोड़ा सा वीडियो ब्लैंक हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं वो क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो फिर भी यहाँ से एक बार सुन के आपको जो है आपका ये क्वेश्चन तैयारी हो गया होगा, मुझे उम्मीद है।
और एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ कि आपने वो 22 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव आपने सही किया, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके पास अपने एक अलग मोटिवेशन के साथ हर एक बार लाऊँ। और अभी तक मैं फिर से कहूँगा कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इसी बात ये कि हमने आपसे जो वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन पता नहीं फ्लो में बताते बताते मुझे पता ही नहीं चला समय का कितना समय लग गया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक देखें तो आपको भी आपका समय का पता नहीं चला होगा, क्योंकि मैटर समय नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझ पाते हो, कितने अच्छे से जवाब दे पाते हो। ठीक है।